Hello guys, so today we will start third chapter रंगाज मैरिज। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था द एड्रेस चैप्टर 2। होमवर्क में इसके क्वेश्चन करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 रीडिंग विद इनसाइट। लेट्स स्टार्ट। स्टोरी के राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर। Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folks who has been to the city to pursue studies. रंगा जो अकाउंटेंट का लड़का है वो एक अलग ही ब्रीड है, मतलब अलग ही नस्ल का है, जो भी और जो कि गांव से बाहर शहर में रह चुका है अपनी स्टडी के लिए। मतलब जो रंगा है अकाउंटेंट का लड़का वो शहर में रह चुका है अपनी स्टडी के लिए, और ऐसे कुछ ही लड़के हैं गांव में, उनमें से वो एक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। When he returned to his village from the city of Bangalore, जब वो वापस आया बेंगलोर से अपने गांव में, the crowds mill around his house to see whether he had changed or not, तो उसके घर के बाहर भीड़ लग गई लोगों की ये देखने के लिए कि वो चेंज हुआ या नहीं। His ideas about marriage are now quite different, or are they? उसके जो आइडियाज़ हैं शादी के बारे में वो कुछ अलग हैं या डिफरेंट हैं, और क्या सच में वो डिफरेंट हैं, देखते हैं आगे कहानी में। When you see this title, some of you may ask, रंगाज मैरिज। अब जब आप इस टाइटल को पढ़ेंगे तो सम ऑफ यू में आस्क, तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं कि रंगाज मैरिज, वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया। इसका टाइटल रंगा मैरिज क्यों है, रंगनाथा विवाह या रंगनाथा विजय क्यों नहीं? वेल येस, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजय और गिरिजा कल्याणा। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं इसका कुछ और भी नाम रख सकता था जो कि मतलब माउथ फीलिंग हो, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा लगे, जैसे जगन्नाथा विजया या गिरिजा कल्याणा। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। लेकिन तब मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसी जगन्नाथा की विक्ट्री के बारे में नहीं है या गिरिजा की वेडिंग के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट अवर ऑन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। ये हमारे अपने रंगा के शादी के बारे में है, इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं। होसाहल्ली इज़ अवर विलेज। होसाहल्ली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, आपने इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं। व्हाट ए पिटी, कितने दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, पर ये इसमें आपके कोई फॉल्ट नहीं है या आपके इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, किसी भी ज्योग्राफी के बुक में इसका मेंशन नहीं है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड, वो जो इंग्लैंड के साहब हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए पैलेस एग्जिस्ट, शायद वो नहीं जानते कि ऐसा प्लेस है वो भी एग्जिस्ट करता है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसलिए उन्होंने इसका कोई मेंशन नहीं किया अपनी बुक्स में। और ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भूल गए इसके बारे में। यू नो हाउ इट इज़, आप जानते हैं ये कैसा होता है। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप, ये सब एक भेड़ों के झुंड की तरह होते हैं। वन शिप वॉक इन टू ए पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, एक भेड़ जब गड्ढे में गिर जाती है तो बाकी सब भी उसके पीछे पीछे गड्ढे में गिर जाती है। वैन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स हैव नॉट रेफर टू इट, जब दोनों ने, यानी कि जो साहब हैं इंग्लैंड के उन्होंने, और जो हमारे अपने जियोग्राफर्स हैं यानी जो भूगोल वगैरह लिखते हैं, हैव नॉट रेफर टू इट, उन्होंने इसका कोई रेफर नहीं दिया। यू कैन नॉट एक्सेप्ट द पुअर कैट्रोग्राफर टू नवंबर टू पुट इट ऑन द मैप, तो आप जो पुअर कैट्रोग्राफर है यानी कि जो नक्शे वगैरह बनाते हैं, उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इसे नक्शे में डाले या वो याद रखे कि इसे नक्शे पर देना है इनके गाँव को, होशाली जो गाँव है उसको। कैन यू, क्या आप कर सकते हैं उनसे ये उम्मीद? एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसलिए देर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, किसी भी मैप पर या किसी भी नक्शे पर हमारे गांव की एक परछाई तक नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने कहीं और से किया था और मैं चलते चलते वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मैं किसी और दिशा में चला गया। इन द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारत, इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा what the sweet Karigadabu is to a festival meal, then Hoshahalli is to Mysore state what the filling is to the Karigadabu। ये कह रहे हैं कि जैसे भारत में मैसूर का स्थान है, इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा
व्हाट द स्वीट, अब ये साउथ इंडिया की जो कुछ मिठाई है जिसका नाम है करिगडाबू, ये एक नारियल की मिठाई होती है और उसके अंदर कुछ चीज़ भरी जाती है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा है कि अगर आप जैसे भारत के अंदर मैसूर है, वैसे अगर आप एक मिठाई करगडाबू को लें जो कि नारियल से बनती है, तो जैसे इंडिया के अंदर मैसूर का स्थान है, यानी इंडिया के अंदर जो मैसूर है वो है, वैसे आप करिगडाबू जो मिठाई होती है साउथ इंडिया की, उसके अंदर होशा हल्ली है उस स्थान का। मतलब जैसे इंडिया के अंदर मैसूर इम्पोर्टेंट है, वैसे करिगडाबू मिठाई है उसके अंदर होशा हल्ली इम्पोर्टेंट है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा है। व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। मैंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य है, मेरा विश्वास कीजिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा अगर आप इसे प्रश्न करते हैं कोई, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। पर मैं अपने जो बात है उस पर पक्का रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ वैशाली। मैं अकेला नहीं हूँ जो इतने मतलब तारीफ़ करते हुए बोलता हूँ वैशाली के बारे में। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर पैलेस, हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, उसका नाम है गुंडा भट्टा। ही एग्रीज विद मी, वो मेरे साथ सहमत होता है या वो मेरे साथ सहमत होगा। ही हैज़ बीन टू ए क्वाइट ए फ्यू पैलेसेस, नो नॉट इंग्लैंड। वो कुछ स्थानों पर रहा है, नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड में नहीं। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही से नो अन्नाया। अगर आप में से कोई पूछेगा उससे कि क्या वो इंग्लैंड में रहा है वहाँ पे, ही से नो अन्नाया, तो वो कहेगा नहीं नहीं अन्नाया। अन्नाया एक साउथ इंडियन एक रिस्पेक्ट में बोलते हैं बड़े लोगों को, एक रिस्पेक्टिंग साउंड है अन्नाया। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैं ये आप पे छोड़ देता हूँ। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली ए पेस्टेड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। एक पिस्सू पड़े हुए कुत्ते की तरह इधर उधर भागना ये मेरी आदत नहीं है। फ्ली पेस्टेड डॉग होता है कुत्ते में, जब कुछ वो जम्स वगैरह आ जाते हैं तो वो इधर उधर भागता है, उसको काटते हैं वो मच्छर वगैरह। आई हैव सीन ए फ्यू पैलेसेस इन माई टाइम, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। अब मैंने भी अपने जीवन में या अपने समय में कुछ जगह देखी हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, और उसने कई देखी हैं, जो गुंडा भट्टा है उसने काफ़ी जगह देखी हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो के पेड़ हैं, आम के। कम विजिटर्स, आओ और देखो उन्हें या विजिट करो वहाँ पे। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा उनमें से। डू नॉट ईट इट, उसे खाना मत, जस्ट टेक ए बाइट, एक बाइट लेना सिर्फ। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मानंद्रा। ब्रह्मानंद्रा होता है दिमाग में, मतलब द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मानंद, तो उसका जो खट्टापन है वो सीधा आपके दिमाग में जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, मैं एक बार ये अपने घर ले गया था एक उनमें से। एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और उसकी चटनी बनाई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने खाया घर में उसको। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और हमें उसके बाद में खांसी हो गई। इट वॉज वैन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। उसके बाद मैं जब कफ की मेडिसिन लेने गया तो मुझे डॉक्टर ने बताया इस जो कच्चे आम की क्वालिटी के बारे में, कि इससे खांसी वगैरह हो जाती है जो भी। जस्ट एज द मैंगो स्पेशल, जैसे मैंगो स्पेशल है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, वैसे हमारे गांव में सब कुछ हर तरफ फेमस है, स्पेशल है। वी हैव क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारे गांव का जो तालाब है उसमें एक बेल उगती है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग, एक बेल है हमारे गांव के तालाब में। इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, गांव का जो पॉन्ड है उसमें। इट्स फ्लावर आर ए फिश टू बी होल्ड, इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत मतलब आनंद देते हैं या खुशी देते हैं देखने में। बिहोल्ड मीन्स होता है जो देखना किसी चीज़ को, और फिश मीन्स होता है कुछ खुशी दे, आनंद दे, हैप्पीनेस, कोई चीज़ दे हमें। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब आप नहाने जाएं तो उस क्रीपर की या उस बेल की 2 पत्तियां लें आप। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, तो आप जब उसकी 2 पत्तियां लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी जो आफ्टरनून मील किस चीज़ पे परोसा जाए। साउथ इंडिया में जो खाना खाते हैं वो केले के पत्तों पर खाते हैं या कुछ अलग टाइप की पत्तियाँ, तो यहाँ ये क्रीपर कोई बेल के बारे में बता रहा है जिसकी पत्तियों पर दोपहर का खाना परोसा जाता है। तो ये नरेटर कह रहा है कि जब आप
जो विलेज का पॉन्ड है, जो तालाब है, उस पे नहाने जाएं तो ये जो बेल है इसकी 2 पत्तियां लेके आएँ, तो आपको दोपहर में खाने की चिंता नहीं हुई, क्योंकि खाना इस पर परोस दिया जाएगा। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे मैं बकवास कर रहा हूँ। रैम्बलिंग होता है कि इधर उधर की बातें करना। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। इट्स ऑलवेज लाइक दैट, हमेशा यही होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब मेरे गांव की बात आती है, मतलब जब मेरे गांव की बात आती है तो मैं इधर उधर की बातें बताने में, उसको इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने में मशगूल हो जाता हूँ। पर इनफ, पर अब बहुत हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि आप में से कोई भी विजिट करना चाहे हमें, ड्रॉप मी लाइन, मुझे कोई लेटर लिखे। आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज़, मैं आपको बताऊंगा कि होशाली कहाँ पे है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर, और यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए पैलेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। किसी जगह के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप वहाँ विजिट करें या वहाँ घूमने जाएं। डोंट यू एग्री, क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।